आइए मैं आज भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो कब्जा कर बैठे हैं उन लोगों का पर्दा उठा रहा हूँ। आप जानते भी होंगे कि भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 56 हैं, जिनमें स्वीकृत पद 18,951 है, कार्यरत 14,061 है। आपको आगे मैं बता रहा हूँ इसका खेल जो है ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी का किस तरह से जो है उनको आउटसाइड किया गया है, उसकी कहानी बता रहा हूँ। अब चलते हैं हम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर के जो है स्वीकृत पद और ओबीसी, एसटी, एससी की जो है कार्यरत लोगों का जो है संख्या बता रहा हूँ। ओबीसी के लिए टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आवंटित जो है सीट है 423, जिसमें मात्र 84 प्रोफेसर जो है कार्यरत हैं, अर्थात 20% जो है आवंटित पद में से जितना ओबीसी को आवंटित किया गया है उसमें केवल 20% जो है अपॉइंटमेंट हो पाया है और 80% जो है वो वैकेंट रख दिया गया है। इसको आप बहुत बारीकी से ध्यान देंगे कि नॉट फाउंड सुटेबल की जो कहानी है इसके साथ जुड़ी हुई, एनएफएस की कहानी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि 80% जो है ओबीसी की जो है सीटें वैकेंट आज तक रखी हुई है। अब देखते हैं, हम चलते हैं एससी की शेड्यूल कास्ट की जो है आवंटित सीट है 308, जिसमें कुल कार्यरत लोग हैं 111। इसका मतलब कि आप आवंटित पदों के 36% जो है कार्यरत हैं और कुल वैकेंट सीट रख दिया गया है। यानी आप जान रहे हैं किस तरीके से रखा जाता है इंटरव्यू में जो है पारदर्शिता के अभाव में जो है विभिन्न कैटेगरी के लोगों के साथ विभिन्न तरह के जो है इंटरव्यू लिए ग्रेड का क्वेश्चन का ग्रेड अलग अलग होता है। 197 सीट वैकेंट है, अर्थात 64% जो है सीट वैकेंट रखा गया है। एसटी की तरफ हम चलते हैं तो एसटी के लिए आवंटित जो है कुल पद स्वीकृत 144 हैं, किंतु इसमें कार्यरत जो है अपॉइंटमेंट जो हुआ है केवल 24 का। इसका मतलब कार्यरत जो है कुल प्रोफेसर की 17% है। उसी तरह से अब आवंटित 144 में से 120 जो है वैकेंट है, अर्थात 83% पद जो है वैकेंट रखा गया है। अब हम देखते हैं इधर जो है आगे मैं देख रहा हूँ तो सामान्य वर्गों का पूरी तरह से कब्जा है। स्टूडेंट से लेकर के जो है मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर कुछ खास लोगों का ही कब्जा है। अब आगे आपको बता रहा हूँ कि एसोसिएट प्रोफेसर की बात को बता रहा हूँ। एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के लिए स्वीकृत जो आवंटित जो पद है 883 है और कार्यरत जो है कुल 275। इसका मतलब कि कार्यरत जो है 31% लोग हैं। कुल वैकेंट है 608, अर्थात 69% पद रिक्त रखे गए हैं आवंटित पदों के। अब हम चलते हैं फिर पुनः जो है शेड्यूल कास्ट की तरफ। शेड्यूल कास्ट के लिए स्वीकृत आवंटित पद हैं 632, जिसमें कुल कार्यरत 308 हैं। इसका मतलब एससी के लोग 49% लोग प्रतिशत कार्यरत हैं। कुल वैकेंट सीट है 324, अर्थात 51% जो है पद रिक्त रखे गए हैं।
अब इधर देखते हैं एसटी का जो है, एसटी की जो है कुल आवंटित पद हैं 307 और कार्यरत 108, अर्थात 35% इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। अर्थात वैकेंट सीट रखा गया है 199, अर्थात 65%। वहाँ पर हम एक बात नहीं बता पाए, प्रोफेसर के सीटों में जो है वहाँ एक बात, सामान्य लोगों का जो है 8% ही वैकेंट रखा गया है, 92% सीट जो है फुल किया गया है, केवल उनका वैकेंट 8% है। अब हम चलते हैं आगे जो है, ये अभी हमने आपको बताया एसोसिएट प्रोफेसर का, और अब नीचे बता रहा हूँ जहाँ से वीसी की सीढ़ी बढ़ती है, प्रोफेसर लोगों के बारे संबंध में बता रहा हूँ। ओबीसी के लिए स्वीकृत कुल पद 423 है, जबकि कार्यरत केवल 84 है, अर्थात 20% जो है कार्यरत हैं, अर्थात 80% सीट जो है वैकेंट है ओबीसी का, इतनी बड़ी जो है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट की जो है 36% जो है नियुक्त हैं, 64% जो है वैकेंट है। एसटी का 144 स्वीकृत पद है, जिसमें 24 कार्यरत हैं और 120 वैकेंट है, 83% वैकेंट रखा गया है। इस तरह से जो है, यही कारण है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, हायर एजुकेशन के संस्थाओं में जो है कुछ खास वर्ग के लोगों का, जो समाज में जिस तरह से हायरार्की है, उसी तरह से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हायरार्की बनी हुई है, जिससे यूनिवर्सिटियों को कुछ खास लोगों का सिस्टम पर ही कब्जा है। इसलिए साथियों, आप लोगों को यह सूचना दे रहा हूँ, आप लोग जगें, और जगेंगे तो आप अधिकार जरूर ले लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले, जय डॉक्टर अंबेडकर, जय लोहिया, जय नमो बुद्धाय।